तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है? छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? क्या आपको भी ऐसा लगता है या आपको किसी ने ऐसा बताया है या कहीं पे आपने ऐसा पढ़ा है? क्या ये मिथ लगता है आपको या रियलिटी लगती है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में आज यही कि आपको छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में या सिर्फ आपको एक बड़ा अमाउंट ही चाहिए होता है। वो बड़ा तो कितना बड़ा अमाउंट और छोटा तो कितना छोटा अमाउंट, यानी कि कितने कम पैसों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो किसी के लिए अमाउंट है ज्यादा भी हो सकता है, किसी के लिए कम भी हो सकता है। तो वही सब बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों एक चीज होती है म्यूचुअल फंड। जैसे कि शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं। जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो एक सिंगल स्टॉक आप खरीदते हैं, किसी एक कंपनी का स्टॉक आप खरीदते हैं और सारा पैसा, यानी कि अगर आप 100 रुपए भी लगा रहे हैं तो वो पूरा पैसा एक आपकी एक कंपनी में लग जाएगा। अगर आपकी वो एक कंपनी डूबती है, घटती है उसकी वैल्यू, तो वो आपके पैसे सारे घट जाएंगे जितने भी आपने लगाए हैं। बढ़ती है तो सारे पैसे आपके बढ़ जाएंगे। पर दोस्तों कहीं ना कहीं एक ये रिस्क होता है शेयर मार्केट में। उस रिस्क को कम करने के लिए आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का, पैसे पर अर्निंग करने का। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड बनता है कि एक म्यूचुअल फंड जब बनता है तो उसमें मल्टीपल कंपनीज को ऐड किया जाता है, मल्टीपल कंपनीज के शेयर को ऐड किया जाता है। यानी कि अगर एक म्यूचुअल फंड तैयार होता है तो वो मल्टीपल कंपनीज का एक ग्रुप होता है, आप ये कह सकते हैं। और जब आप एक पैसा लगाते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, आप खरीदते हैं, तो वो पैसा, यानी कि मान लीजिए आपने 1,000 रुपए लगाए हैं, यही पैसा अगर आप 1,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाते तो आपके वो 1,000 रुपए एक ही कंपनी पे लग जाते सारे के सारे। और अगर आप इसी 1,000 रुपए से कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड है जिसमें फंड मैनेजर ने 10 कंपनीज को इकट्ठा करके एक म्यूचुअल फंड बनाया, उसमें आपने पैसा लगाया। और उसके अंदर फंड मैनेजर ने सुविधा की हुई है कि वो 10 कंपनीज के अंदर जो भी कोई पैसा लगाएगा उस म्यूचुअल फंड में, तो वो 10% के हिसाब से 10 कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका 100% पैसा 10 कंपनीज में 10-10% करके 100% पैसा लग जाएगा। तो मान लीजिए आपने 1,000 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट करे, तो आपके 10-10% के हिसाब से 100-100 रुपए करके 10 कंपनीज में आपके वो लग जाएंगे। यानी कि 10 कंपनीज के शेयर आप खरीद लेंगे 100-100 रुपए के हिसाब से। तो मान लीजिए उस 10 कंपनीज में से आप किसी कोई 6 कंपनीज अभी ग्रीन पर चल रही हैं, बढ़ रही हैं, 4 कंपनीज घट रही हैं, तो इस हिसाब से आपका पैसा कहीं ना कहीं वो एवरेज हो जाएगा। आपका पूरा पैसा ना डूबेगा, ना पूरा पैसा एकदम से ग्रो हो जाएगा। एक कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के अच्छे खासा रिटर्न आपको वो कहीं ना कहीं दे देगा। जैसा कि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता, या तो बढ़ता है या घटता है दोस्तों, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल वहां पर एंटिटी होती है, एक कंपनी होती है जिसमें आप पैसा लगाते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों कहीं ना कहीं रिस्क उसमें कम है, म्यूचुअल फंड में काफी कम है, तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। ये आप अपने कंसल्ट कर सकते हैं, अपने जो भी आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा उनसे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, जिसके लिए मैंने वीडियो बताई कि आप कितने कम रुपए में आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। 100 रुपए से भी आप कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके खरीद सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए नहीं चाहिए, आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपए महीने से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कितने सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें आप 100 रुपए महीना से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आप जाइए तो थोड़ा इंटरेस्ट अपना बनाइए, थोड़ा पढ़िए दोस्तों। आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, अपने फादर को, अपने किसी भी जो भी फ्रेंड्स वगैरह, उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करते हैं, उनको आप बता सकते हैं। इतनी नॉलेज आपको हो जाएगी कि कम से कम आप 100 रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 100 रुपए तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाते होंगे, जो आप कहीं ना कहीं सेव करना चाहते होंगे। कैसे करना चाहते होंगे, तो आप किसी से बात करिए, जो भी आपके बड़े हैं, जहां भी आप कंसल्ट करते हैं मनी से रिलेटेड, पैसा सेव करने के लिए, वहां पर तो आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेन बात यह है म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि एफडी और आरडी में आपको पहले से फिक्स हो जाता है एक रिटर्न की आपको इतना मिलेगा साल, 1 साल के बाद। पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, वहां पर कोई ज्यादा चीजों का पता नहीं होता है, गारंटी नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल में तो वो शेयर्स ही होते हैं कंपनीज के जहां पर आपका पैसा जाता है। पर ओवरऑल ये देखा गया है कि वहां पर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। बाकी जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है सेविंग के या इन्वेस्टमेंट के, उनके मुकाबले वहां पर ठीक ठाक एक रिटर्न मिल जाता है, जो भी एक आम आदमी को चाहिए होता है। 10 से 15% के बीच में आसपास ऐसा कुछ रिटर्न मिल जाता है, जबकि आपको एफडी वगैरह में 5-6%, 7% तक ही मिल पाता है। तो आपके पास अगर 100 रुपए, तो आप जाकर के ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी सारी एप्स हैं जहां पर आप जाकर के म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। लाइक पेटीएम मनी हो गया दोस्तों, अप स्टॉक्स वगैरह, कितनी सारी ऐप है, ग्रो ऐप है, तो इतनी सारी ऐप्स हैं। तो
इसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। कमेंट में अपनी क्वेरीज क्वेश्चन जरूर डालिएगा, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस उठते हो सेविंग से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम जरूर डिस्कस करेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। और इसके अलावा मैं शॉर्ट्स अपने चैनल पर डालते रहता हूँ, आप जरूर चेक कर सकते हैं। वहां पर अब मैं छोटे छोटे फैक्ट्स आपको नॉलेज छोटी छोटी देता रहता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं और हम नॉलेज अपनी शेयर करते रहेंगे। जैसे जैसे मेरे को चीज़ों का पता लगेगा, मैं नॉलेज गेन करूंगा तो आपके साथ मैं जरूर उसको शेयर करूंगा। तो इससे हमारा जो है दोस्तों अच्छा खासा साथ बन जाएगा, इस चैनल को हम ग्रो करेंगे साथ में मिलकर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।